भारत, चीन और ब्राजील अगर रूस से तेल खरीदना चाहते हो तो उन्हें 500% टैरिफ देना पड़े। लिंडसे ग्राहम को यह परमिशन कल ट्रंप ने दे दी कि तुम यार इतना मेरी वाहवाही कर रहे हो, वेलकम मूवी के अंदर वो बिल्लू की तरह से हो कि बता बिल्लू, तो ये बिल्कुल लिंडसे ग्राहम बता बिल्लू हो रखा है कि बता बिल्लू। तो वो बोलता है मेरी एक टांग निकली है, तो ये बोलता है कि ट्रंप ने दुनिया को देखो कैसे सारे युद्धों से बचाया, अगर टैरिफ ना लगाया होता तो इंडिया तेल खरीदना कम नहीं करता, इंडिया को तेल खरीदने से रोकना है तो टैरिफ बढ़ाना होगा। तो बस लिंडसे ग्राहम ने जो ट्रंप को इतने दिन से फ्यूल कर रहा था वो करवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये एक रशियन सैंक्शन बिल नाम से बिल ला रहा है। ये बिल पहले पास होगा सीनेट से, फिर पास होगा बाकी अन्य हाउसेस से यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, फिर राष्ट्रपति के इस पे हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये कानून बन जाएगा। इसका नाम होगा, इस बिल का नाम सैंक्शन ऑफ रशिया एक्ट 2025, जिसका असर ये होगा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को अमेरिका सामान बेचने पर 500% टैरिफ देना पड़ेगा। ठीक है, टैरिफ का असर क्या होगा? भारत का व्यापार पूरी तरह प्रभावित होगा, हमारे एक्सपोर्ट बाधित होंगे। ऑलरेडी हमारे ऊपर 25% टैरिफ तो रेसिप्रोकल लगा हुआ है और 25% पनिशमेंट का टैरिफ लगा हुआ है, इस बात का कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इस बात का, जिसके चलते भारत ने रूसी तेल खरीदने पर इन दिनों थोड़ी कमी भी दिखाई है। आपको याद होगा जनवरी 2 की ये न्यूज़ है, इंडिया ने अपने सारे रिफाइनरीज से बोला है कि भाई तुम लोग जो रशिया से तेल मंगा रहे हो उसका वीकली हमें अपडेट दो। भारत पिछले 4 साल में रूस से तेल खरीदने में इन दिनों सबसे कम हुआ है कि रूसी तेल खरीदने के आंकड़े धीरे धीरे गिरते हुए नीचे आ रहे हैं। हम अपनी आवश्यकता का 32.3% अब रूस से खरीद रहे हैं, लेकिन अभी भी जितने देशों से हम तेल खरीदते हैं उनमें सबसे ज्यादा रूस से खरीदना शामिल है। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज निकल कर आती हैं और वो कहती हैं कि इस महीने यानी जनवरी में हम रूस से कोई तेल नहीं खरीदेंगे। रिलायंस का तेल ना खरीदना जैसे ही अनाउंस होता है तो इंडिया का जो तेल परचेज है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ये बड़ी सुर्खी बन जाता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका की धमकियों का असर भारत पर होना शुरू हुआ, भारत ने रूसी तेल खरीदना कम किया और तो और हम धीरे धीरे इस काम में समय ना लगा जाए इसलिए हमें और धमकाया गया 500% का टैरिफ देते हुए। इस बात का ट्रंप ने मजाक भी बनाया और कहा कि मोदी मुझे खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस तरह से टैरिफ लगा करके, इस तरह से इंपोर्ट कम करके मुझे हैप्पी करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, इनकी जो भी बातें हैं, इन सबसे एक चीज तो तय है कि भारत टैरिफ के चलते एक्सपोर्ट को बाधित होता हुआ देख रहा है। भारत के जुलाई के जो एक्सपोर्ट थे वो अगस्त में कम हुए, सितंबर में कम हुए, अक्टूबर में कम हुए, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। भारत अमेरिका से एक्सपोर्ट में लगातार अब पिछड़ता चला जा रहा है, जिसका नुकसान भारत की अर्थव्यवस्थाओं को हो रहा है। मजबूरी यह है कि भारत पहले इस पर प्रतिक्रिया दिया था। जिस समय लिंडसे ग्राहम ने सबसे पहले बात उठाई थी उस समय हमने यूरोप का हवाला देते हुए बात की थी, लेकिन अब हमारी प्रतिक्रिया भी बेअसर है क्योंकि अमेरिका में एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो सबसे झगड़ चुका है। टैरिफ के नाम पर वो चाइना के साथ खेल खेल चुका है, वेनेजुएला के मादुरो को उठा चुका है, यूक्रेन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ सैंक्शन की बातें कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए ये व्यक्ति पूरी तरह छुट्टा सांड हो गया है। अब ये दुनिया के अंदर कुछ भी तहलका मचाना चाह रहा है। अब ये जो बात है कि ये कर क्या रहा है, इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर तो नकारात्मक होगा ही, लेकिन दुनिया को यह समझना होगा कि इसे रोकने के लिए अब पूरी दुनिया को भी एक अगर होना पड़े ना तो भी शायद अमेरिका कंट्रोल में नहीं आ सकता। आप पूछेंगे वो कैसे? सारी की सारी बातों का सार आप निकालने निकलिए तो आप पाएंगे कि जब से ये व्यक्ति आया है डे वन से एक चीज का दिमाग में फितूर लगाया हुआ है कि मुझे तेल कंपनियों ने पैसा दिया था, मैं उनके लिए काम करूंगा, उनके लिए काम करूंगा तो अमेरिका का तेल बिकना चाहिए। और अमेरिकी तेल कंपनियों ने दुनिया भर में जहां जहां फैक्ट्री लगाई हुई है, रिफाइनरी लगाई हुई है, वहां से तेल निकल के आना चाहिए। तो इसने बकायदा प्रॉपर तरीके से वेनेजुएला पर जो हमला प्लान किया वो असल में वेनेजुएला का कब्जा इसीलिए था ताकि वो तेल निकाल सके। ऐसे में ये थ्रेट बढ़ते बढ़ते अब भारत तक का पहुंची है। भारत तक जो थ्रेट पहुंची है उसमें 500% टैरिफ की बात की गई थी, जो बहुत पहले की गई थी उसके लिए अब बिल लाने की मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो 500% तक टैरिफ इन्हें देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दुनिया के 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर निकाल दिया है। 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिससे बाहर निकाला गया है उनमें हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है, जिससे बाहर निकलकर ट्रंप ने यह बता दिया कि वो ग्रीन एनर्जी नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि सोलर एनर्जी पर काम हो, वो नहीं चाहता कि पर्यावरण संरक्षण हो, वो नहीं चाहता
कि दुनिया ये समझे कि आने वाला समय ईवी का है, अगर ट्रंप है तो आने वाला समय तेल का है, और तेल से अगर दुनिया बर्बाद भी होती है तो अमेरिकियों के लिए उसने ग्रीनलैंड ढूंढ लिया है। अमेरिकियों को ले जाकर वो ग्रीनलैंड पर बसा लेगा, बाकी लोग अपनी जैसी चाहें स्थिति में रहें। अमेरिकियों ने मार्स की तरह ग्रीनलैंड को अपना टारगेट बना लिया है, जहां पर खूब पीने का पानी है, बढ़िया ठंड है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से अगर बर्बाद भी होती है तो पैसे वाले अमेरिकी ग्रीनलैंड जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी गरीबों के लिए अमेरिका चिंता नहीं करेगा। अमेरिका ने साफ साफ ये कह दिया है। तो आइए इन सब का इम्पैक्ट जानेंगे, क्योंकि इन सब इम्पैक्ट से भारत के बाजार प्रभावित होंगे। भारत के साथ साथ ना केवल भारत के बाजार प्रभावित होंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं तो भारत का, चीन का, ब्राजील का, इन सब का बाजार हिलेगा। इतना ही नहीं, जब आप सोलर एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि आप ग्रीन एनर्जी या फिर आने वाले समय में ईवी के मार्केट को चलने नहीं देंगे। और अमेरिका अगर वो बाजार नहीं चलने देगा तो क्या उसका इंपैक्ट ग्रीन एनर्जी ड्रिवन जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर होगा। यानी कुल मिलाकर बाजार पर इसका असर होगा। और जब जब बाजार के स्टॉक मार्केट प्रभावित होते हैं, या तो क्रिप्टो के बाजार चढ़ते हैं या गोल्ड के बाजार चलते हैं, इन सब की बातें हमने बातें बाजार की पर की हैं। हमारा एक YouTube चैनल जिस पर लगातार हम क्रिप्टो के रिलेटेड एक पूरी प्रॉपर सीरीज लेकर आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन्हें भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है वो जाकर इसे देख सकते हैं। और हाँ, बाजार का असर हो और बाजार के असर से आप भी अगर प्रभावित होकर के स्टॉक्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो हमने आपके लिए प्रॉपर तरीके का फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का एक कोर्स लाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉपर कोर्स लाया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। आपको हम ये जानकारी देंगे, प्रॉपर अनुभव के आधार पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं।